वेर की उसी प्राचीन भवन में मेरा स्वागत हुआ था। उन्होंने कहा था, मैं चाहता हूँ कि यहाँ का एक एक कण से तुम्हारा परिचय हो। इसी परिचय की बेला को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ी कविता लिखी। बेटे, इस कविता में तो उन्होंने अपना हृदय ही उड़ेल दिया। प्राण मेरी बात सुन लो। आह, कितनी आस थी, कितनी हृदय में चाहना थी, बात करने की न जाने लालसा कितनी भरी थी। किंतु देखा पास से तब कुछ नहीं बाकी रहा था। संचिता रसधार सारी प्राण में आकर गिरी थी। नयन यूं ही रह गए भूले ठगे से नमित होकर। लाज पलकों पर मचल कर रह गई मुस्कान ढोकर। अपने जीवन में आए इस परिवर्तन को उन्होंने अगली पंक्तियों में लिखा है वही धरती वही आकाश भी है, किंतु इनमें एक मुझको दिखता है अब नयापन। प्राण पहले रत्नगर्भा थी धरा यह, किंतु अब तो अन्नवाहिनी दिखती है। आह, पहले ये मरण का परिचलन थी, धार थी अपने निलय में, किंतु अब इसमें मुझे देती सुनाई स्पंदना नित नव्य जीवन की सलोनी। और पहले शून्य था जो व्योम, अब वह दिखता है प्यास से आकुल हृदय सा। बिजलियों की मार से जो था दहकता, इंद्रधनुषों की किलोलों से भरा सा दिखता है। इसी कविता में ही तो मोर को मेरा देवर बनाकर उन्होंने उसे सलोना और चालाक कहा है। लो तुम्हें अवलोक, अपने पंख खोले आ गया है मोर छत पर। रिझ मत जाना कहीं चितचोर इसको जानकर तुम। है बहुत चालाक ये देवर तुम्हारा, मस्त रहता है किसी के काम ये करता नहीं है। रात को चुन कहीं फुनगी सघन तरु की, पंख लटका बैठकर सोता सलोना। और जब उन्माद भरता क्वारपन का, रोर से नभ को हिलाता। देख तो लो ये सजल आंखें लिए है। देखता किस भांति तुमको, डीठ इसका बुरा मत मानना तुम। जन्म से ही रूप का ये बावला है, इसलिए इस भांति तुमको देखता है। और जानती हो, बेटे जामुन को बनाया मेरी पड़ोसन, और बरगद को मेरा जेठ बनाकर लिखा, भीम बरगद है तुम्हारा जेठ, इसको सिर झुकाओ। बहुत इसकी छाँव में मैंने रचे हैं गीत निर्भय। मन की हर बात को वे इतना अधिक भांप लेते थे कि मैं कोई बात उनसे छिपा नहीं पाती थी। ऐसी ही घड़ी में एक दिन जब मुझे अपने घर की याद आई, तो उन्होंने अपनी कविता की अगली पंक्तियों में आत्मीयता का बोध देकर जीवन के दर्शन को मेरे सामने फैला दिया। मृगनयनी, गंभीर सी क्यों दिखती हो? कौन मौन रहस्य मन में डोलता है? मुस्कुराहट होठ पर जब कांपती है, क्यों न मन अपने प्रलय को खोलता है? नया घर, क्या अजाना है यहाँ सब, इसलिए घर की अभी सुधि आ रही है? क्या नहीं विश्वास होता है अभी भी? क्यों न मन से मन अभी भी बोलता है? प्राण, जीवन संतरण का खेल है, ये जान लो तुम। दाह केवल सांत्वना है, सत्य केवल यातना है। परिचय की अंतिम श्रृंखला में उन्होंने जोड़ा था, लो बहुत परिचय हुआ, मुझको न कहना और बाकी। भर गई है अक्षरों से जिंदगी की एक पाँति। अब चलो दृढ़ बन धरो तुम वीरता से इस चरण को। पंथ कांपेगा हमारे भार से, व्योम गूंजेगा हमारे प्यार से।
समय ने जैसे पंख लगा लिए हो। कविता लिखना एक नशा सा बन गया और देखते देखते इतनी लिख डाली कि अच्छे खासे 3 संग्रह तैयार हो गए। बंधन मुक्ता, किरणें बुहार लो और श्यामला। मैं अवाक रह जाती जब देखती कि मेरे ये कवि कभी खीरनी के पेड़ के पास खड़े सामने फुलवाड़ी की खंडर की ओर इंगित कर उसका छोटा सा इतिहास कर डालते, तो कभी अपने कमरे के पीछे खड़े अटल वटवृक्ष का सहारा लिए छोटे से पीपल के पौधे को निहारते रहते और जब वास्तविक लोक में आते तो चाय की इच्छा प्रकट करते।